गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने चैप्टर थर्ड स्टार्ट किया था, फाइबर टू फैब्रिक, भी फाइबर से फैब्रिक बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, हम पढ़ रहे थे कि जो कॉटन होती है, वूल होती है, ठीक है, ये सब पढ़ रहे थे हमने। नेचुरल फाइबर्स और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो प्लांट से, एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं, जो अदर केमिकल्स का यूज़ करके जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वूल फ्रॉम शिप, कि जो ऊन है वो शिप से कैसे प्राप्त होती है। शिप आर रियर्ड फॉर द वूल, कि जो शिप है वो किसके लिए पाली जाती हैं, वूल के लिए पाली जाती है, ऊन के लिए पाली जाती है। मेनली इन किसमें, ड्राई लैंड्स, जो सूखी धरती होती है, विद लो रेनफॉल, भी जहाँ पर ज़्यादा सूखापन सा हो और जो है बारिश जो है कम हो, वहाँ पर ये मेनली पाली जाती हैं। द थिकनेस, मोटाई, लेंथ हो उसकी, शाइन हो और स्ट्रेंथ अच्छी हो, एंड द कलर ऑफ द फाइबर, और फाइबर जो धागे का कलर होएगा वो डिटरमाइन करेगा, जो क्वालिटी होएगी वूल की क्वालिटी पे डिटरमाइन होएगा। ठीक है, द हेयर कोट ऑफ द शिप, जो कोट होएगी शिप के हेयर्स की, वो 2 टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, 2 टाइप्स की होती है वो। फर्स्ट वन इज़ द कोर्स बियर्ड हेयर, उसके कुछ मोटे मोटे बाल होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे बाल होते हैं। और दूसरी क्या होगी, फाइन सॉफ्ट, बिल्कुल पतले और सॉफ्ट अंडर हेयर, दैट इज़ फाउंड, भी हेयर के अंदर होंगे, अंडर हेयर भी काफ़ी सॉफ्ट और पतले बाल होंगे। और कहाँ पर पाए जाते हैं, फाउंड इन द फाउंड क्लोज टू द स्किन, भी बिल्कुल स्किन के पास में पाए जाते हैं। वो क्या होते हैं, फाइन और सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप्स के जो है शिप के हेयर कोट होती है। आगे है, इट इज़ दिस सॉफ्ट अंडर हेयर, और जो यही जो उसकी स्किन के पास होएगी, सॉफ्ट हेयर होंगे, वो सॉफ्ट अंडर हेयर इज़ यूज टू मेक वूल, वो किस में बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वूल, जो ऊन बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे ये शिप होगी, ये क्या है, 6 इम्पोर्टेंट वूल यील्डिंग ब्रीड्स होती हैं, कि 6 नस्लें होती हैं वूल, जो है वूल यील्डिंग की, जो ऊन बनाने की 6 नस्लें जो है इंडिया में जो है पाली जाती हैं ये भेड़ें। इन इंडिया में क्या होएगा, शिप्स आर रियर्ड, जो शिप्स होंगी वो क्या है, पाली जाती है इन द स्टेट ऑफ, कहाँ पर, कौन कौन से स्टेट्स में, जम्मू कश्मीर में क्या होती है, ड्राइनेस होती है, और बारिश भी क्या होती है, कम होती है, ठंड ज़्यादा होती है और बारिश भी नहीं होती। हिमाचल प्रदेश में भी ज़्यादा बारिश नहीं होती और ड्राइनेस होती है। तो इन चीज़, और उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेनली जैसे देखा जाए तो नॉर्थ में क्या है, ज़्यादातर शिप्स जो है पाली जाती हैं, किसके लिए, वूल के लिए। रियरिंग ऑफ शिप, जो रियरिंग ऑफ शिप मतलब भेड़ का पालन, फॉर वूल के लिए, इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। क्या है, जो भेड़ों को पालना किसके लिए, वूल के लिए, क्या है, एक ऑक्यूपेशन है, एक व्यवसाय है, किसका, लोगों का। इन द स्टेट, कौन कौन से राज्यों में, पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, इनमें क्या होता है, ये लोगों का क्या है, ऑक्यूपेशन है, वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन, भी मेन ऑक्यूपेशन है किसका, पीपल्स का, रियरिंग शिप, भेड़ों को पालने के लिए, किसके लिए, वूल के लिए। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर पाली जाती हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। और आगे क्या है, द बेस्ट वूल, जो सबसे बढ़िया वूल होती है, कम फ्रॉम द इंटरनेशनल वूल सेक्रेटेरिएट मेंबर्स। ये क्या होती है, एक संस्था होती है, इंटरनेशनल वूल सेक्रेटेरिएट, ये एक सचिवालय है, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और अर्गे। इनमें ये क्या है, सबसे बेस्ट वूल यहीं से आती है। आगे क्या है, वूल फ्रॉम अदर एनिमल्स, हमने शिप से तो पढ़ लिया, अब और अदर एनिमल्स से भी क्या है, ऊन ऑब्टेन होती है। अदर एनिमल्स में कौन से होते हैं, गोट आ गई, गोट के बारे में पढ़ेंगे। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ब्रीड्स ऑफ गोट, वूल कहाँ से ऑब्टेन होती है, जो बकरियाँ होती हैं गोट की नस्लों से, सच एज
कश्मीरी वूल, कश्मीरी गोट होती है। गडी, चंबा, अंगोरा, ये सब क्या है, गोट की नस्लें हैं। और एक मोहेर, ये भी क्या है, गोट की नस्ल है। इज़ द फ्लीस ऑफ अंगोरा, ये क्या है, भेड़ों के बालों से। मोहर इज़ द फ्लीस ऑफ अंगोरा गोट। एक ये भी क्या होती है, एक होती है, वूल होती है, नस्ल होती है, फील ऑफ अंगोरा गोट। और ये क्या है, ये भी मतलब वूल होती है, ये वूल की एक जाति होती है, वूल जिससे हम प्राप्त करते हैं। काफ़ी टाइप की वूल होती है। तो अंगोरा गोट्स के बालों को काटने से मोहेर प्राप्त होती है। ठीक है। अंगोरा गोट, जो अंगोरा गोट होती है, आर फाउंड इन द हिली एरियाज। कहाँ पर पाई जाती है, हिली, जहाँ पर पहाड़ी इलाके ज़्यादा हों, जैसे कि जम्मू कश्मीर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ज़्यादा होती है, जहाँ ज़्यादा पाई जाती है। द अंडर हेयर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, जो हेयर्स होंगे कश्मीरी गोट के, वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। यूज टू प्रोड्यूस कश्मीरी वूल, और किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, कश्मीरी वूल। अब कश्मीरी गोट है तो कश्मीरी वूल ही मिलेगी। तो ये क्या होती है, कश्मीरी वूल प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है। और इसकी जो हेयर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। और ये वूल इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल्स, इसको क्या है, जो ये वूल्स होती है उसको क्या है, बुना जाता है फाइन शॉल्स में, पतली पतली शॉलों में। उसको हम क्या बोलेंगे, पश्मीना शॉल। ठीक है, बहुत फेमस है ये पश्मीना शॉल। आगे कैमल, कैमल ऊँट से भी क्या है, वूल जो है ऑब्टेन होती है। द फर ऑन अ कैमल, कैमल के जो फर होते हैं इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस वूल। क्या है, कैमल्स के जो फर होते हैं, ये फर है जो इसके ऊपर आए हुए हैं, वो क्या है, वूल को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अ मेल कैमल, जो नर कैमल होएगा, यील्ड अबाउट 12 kg और 15 kg। क्या है, कितनी ऊन को यील्ड करता है, 12 किलोग्राम और 15 किलोग्राम। कौन, मेल कैमल। और फीमेल कैमल प्रोड्यूस अबाउट 6 to 8 kg और वूल इन अ ईयर। क्या है, जो मेल कैमल होएगा वो तो 12 किलोग्राम से 15 किलोग्राम जो है वूल को यील्ड करेगा। और जो फीमेल कैमल होएगी वो कितने वूल को प्रोड्यूस करेगी, 6 से 8 किलोग्राम, कितने, एक साल में। ठीक है, एक जो कैमल होएगी, एक कैमल, मेल कैमल, वो 12 से 15 किलोग्राम एक साल में, और फीमेल कैमल 6 से 8 किलोग्राम एक साल में जो है प्रोड्यूस करेगी। ठीक है। अब क्या है, अल्पाका और लामा फाउंड इन साउथ अमेरिका। जो ये जाति हैं इसकी कैमल की, अल्पाका और लामा फाउंड इन साउथ अमेरिका। यील्ड वूल, वूल को यील्ड किया जाता है, विच इज़ वेरी फाइन सॉफ्ट एंड लस्टर। और ये क्या है, बहुत ही फाइन, पतली होती है, सॉफ्ट होती है और लस्टर्स होती है, मतलब शाइन सी होती है इसकी वूल में। ये क्या होते हैं, ये हमने पढ़ लिया गोट के बारे में, शिप्स के और कैमल से कैसे वूल ऑब्टेन होती है। आगे हम अदर एनिमल्स के से जो भी वूल ऑब्टेन होती है उसके बारे में पढ़ेंगे।